हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर रैपिडली जो वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके बारे में। पाकिस्तान में धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, सिक्योरिटी सिचुएशंस जो बिगड़ती जा रही हैं, जहां एक और डेडली अटैक ने पूरी दुनिया का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है। पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है उस अटैक को। हुआ क्या? एक ट्रेन जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल ट्रेवल कर रहे थे, उस पर हुआ मैसिव सुसाइड स्टाइल अटैक। डजन्स ऑफ सोल्जर्स मारे गए, कई इंजर्ड हैं। और अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी का नहीं रहा। क्वेश्चन अब यह बन गया है कि क्या पाकिस्तान इंटरनली अनस्टेबल हो चुका है, हो रहा है नहीं, अनस्टेबल हो चुका है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक बन चुका है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिका जो बिलियंस इन्वेस्ट करना चाहता था बलूचिस्तान में, क्या वो प्लान फेल होने वाला है? तो ये कुछ ऐसे सवाल है, और ऑब्वियसली इनका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी है। टेररिज्म का, यूएस के इंटरेस्ट का, पाकिस्तान पर जो मिलिट्री का, पाकिस्तान की मिलिट्री पर जो प्रेशर है, राइट। और इंडिया का जस्ट पड़ोसी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर इस तरह की डिस्टेबिलिटी है तो उसका डेफिनेटली इंपैक्ट जो है वो रीजन पर, साउथ एशियन रीजन पर पड़ेगा। तो इंडिया के परस्पेक्टिव से ये जो घटनाएं पाकिस्तान में घट रही हैं, अटैक्स वगैरह जो हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हमें इन्हीं के बारे में समझना है डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रेन अटैक आखिर था क्या, व्हाट हैपेंड हियर। सो रिसेंटली पाकिस्तान के केटा वाला जो एरिया है, बलूचिस्तान में केटा वाला जो रीजन है, उसके पास एक मेजर अटैक होता है। एक ट्रेन जो मिलिट्री पर्सनल और उनकी फैमिली को कैरी कर रही थी, उसके अगेंस्ट एक पावरफुल ब्लास्ट किया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 20 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, 100 के आसपास से इंजर्ड हुए हैं, और विक्टिम्स में मोस्टली पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। अटैक इतना पावरफुल था कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स लिटरली ट्रैक से उतर के, मतलब थ्रो बैक, पीछे को धकेल दिए गए ट्रैक से। इतना जोरदार था अटैक। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो अब सवाल यह उठता है कि यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आखिर है क्या। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि चाहते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, बलूचिस्तान वाले एरिया को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट वाले रीजन में दिस एरिया इज बलूचिस्तान, जिसका बॉर्डर ईरान से लगता है, और अरेबियन सी में ये ओपन होता है, राइट। तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईरान एंड ऑल्सो अफगानिस्तान से भी इसकी बाउंड्री जो है वो टच होती है, राइट। और अपने आप को ये आजाद करना चाहते हैं पाकिस्तान से। और जब से पाकिस्तान और भारत में विभाजन हुआ है, यानी कि पहले तो इंडिया ही था ना, जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिशर्स के अंडर था जो इंडिया, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नया देश बना, तब से ही बलूचिस्तान के जो लोग हैं, यहां पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो बलूचिस्तान अलग बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान से वो अलग रहना चाहते हैं, राइट। सो एज आई सेड, इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। ये ग्रुप काफी टाइम से पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के इंसर्जेंसी अटैक्स जो है वो करता आ रहा है, और इनकी मेन डिमांड है कि इनको एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये कि बलूचिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके पीछे इतने बड़े लेवल पर ये मरने को तैयार है। तो वाई बलूचिस्तान मैटर्स। तो सबसे जो इंपॉर्टेंस है बलूचिस्तान की, वो लाई करती है रिकोदिक नाम के एक प्लेस पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है एरिया वाइज। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में स्टेट्स में बात चलती है, वहां पर प्रोविंसेस में बात चलती है। बेसिकली पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। और यहां पर बहुत बड़ा रिजर्व है किसका? गोल्ड का। कॉपर और गोल्ड की बहुत बड़ी माइंस जो है वो वहां पर मौजूद है, स्पेशली रेको दिक वाले एरिया में, जो कि कंसीडर किया जाता है इट इज वन ऑफ वर्ल्ड, नॉट पाकिस्तान और रीजन्स, वन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट अनडेवलप्ड गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व। वहां पर गोल्ड और कॉपर पूरी तरह एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, इनफैक्ट सर्वे भी नहीं हुआ है कई एरिया का। तो और इसी वजह से अमेरिका और वेस्टर्न कंपनीज का इंटरेस्ट जो है वो यहां पर रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। रिसोर्सेज के पीछे जो है वो झगड़ा है। बेसिकली गोल्ड रिजर्व्स हैं वहां पर, कॉपर रिजर्व्स हैं, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही, क्योंकि ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अरेबियन सी से, ईरान से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, और सेंट्रल एशिया की तरफ भी जो है ये प्रॉपर वे प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये जो पूरा मकरान कोस्ट वाला एरिया, मकरान कोस्ट में यहाँ पर बलूचिस्तान सिंध वाला एरिया और ईरान, ये जो एरिया, दिस इज मकरान कोस्ट। अगर मैं मैप में आपको बनाकर दिखाऊं, राइट, सो इफ अगर ये सऊदी है, ये होमरूज है, एंड देन इट इज गुजरात। सो ये वाला जो कोस्टल एरिया है, जहां पर कुछ बाउंड्रीज जो है वो लगती है ईरान की, बलूचिस्तान और सिंध, दिस इज मकरान कोस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स के लिए, जो मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेशंस में ज्यादा डिटेल्स में समझा पाऊंगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूएस का इंटरेस्ट क्या है ऐसा, यूएस के बड़े जो है वो प्लान्स क्या है। यूएस का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इस एरिया में, $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस करना चाहता है, ताकि बलूचिस्तान वाले एरिया में इन क्रूशियल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। माइनिंग पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज के साथ करने जा रहा है यूएस। और बलूचिस्तान के लोगों का यह कहना है कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वो मुल्तान और पंजाब वाला जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां पर सेंटर्ड है, राइट। और अगर बलूचिस्तान में इस तरह की माइनिंग होगी, तो सिंध, मुल्तान और पंजाब में बैठे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका सबसे ज्यादा फायदा होगा।
राइट। तो उनका सिंपली ये कहना है कि बलूचिस्तान हमें चाहिए, हमारे रिसोर्सेज है, हम यूएस के साथ डील कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही, यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर बेस बन जाता है ईरान के जस्ट पड़ोस में, तो वो चाइना और इंडिया दोनों को, चाइना ईरान और इंडिया तीनों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकेगा और पाकिस्तान को कंट्रोल में रख सकेगा। तो यूएस के स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट तो है ही। राइट। नाउ अब सवाल ये उठता है कि ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इनके पास इतने बड़े लेवल पर ये हथियार आ कहां से रहे हैं? जो ये ट्रेंड अगर देखें तो 2022-23 के बाद इंक्रीजिंगली हर साल जो है वो ये अटैक्स, ये इंसर्जेंसी अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इंडिया के लिए भी ये हो सकता है कि कुछ समय के बाद कंसर्न बन जाए। तो अफगानिस्तान में जब यूएस ट्रूप्स विड्रॉ किए गए, राइट, जब 2021 में यूएस ट्रूप्स ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तो यूएस जो है वो अपने हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़कर आ गए। बहुत सारे हथियार, बहुत बड़े और मैसिव जो वेपनरी है वहीं पर छोड़कर आ गए। और ये हाथ में लगे किसके? ऑब्वियसली तालिबान के जो आउटफिट्स एक्टिव है पाकिस्तान में, उनके हाथ में लगे। और बलूचिस्तान की जो बीएलए है, उनके हाथ में भी हथियार लगे। और इन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करके बीएलए ये मिलिटेंट एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहा है पाकिस्तान में या बलूचिस्तान वाले एरिया में। एंड दिस हैज क्रिएटेड इमेंस प्रेशर ऑन पाकिस्तान, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान का भारत के साथ जो है वो बहुत लंबा बॉर्डर शेयर्ड है और हर जगह जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को निगरानी रखनी पड़ती है। राइट। सो उनकी आर्मी जो है वो अब बलूचिस्तान वाले एरिया में भी बहुत बड़े लेवल पर डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा इंटरनल अटैक्स जो है वो पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत बुरा है। आप कभी इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है। उनका जो पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी जो करेंसी है, उसकी हालत बहुत बुरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, एजुकेशन, नशे की प्रॉब्लम, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। राइट। और ऑब्वियसली मिलिट्री जो है वो उनकी ओवर स्ट्रेच हो ही रही है, जिससे बॉर्डर टेंशन बढ़ती जा रही है और जिनका असर ऑब्वियसली इंडिया पर भी है। राइट। ना अटैक के ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 2022 से 2026 की प्रोजेक्शन अगर आप देखें तो पहले जो है वो अटैक केवल स्मॉल एम्बुशेस हुआ करते थे। राइट। छोटे मोटे एक आधे जो है वो काफिले पर अटैक कर दिया, फिर मिलिट्री कॉन्वॉयज पर जो है वो बीएलए ने अटैक करना शुरू किया, अब बड़ी रेलवे लाइंस पर अटैक कर रहे हैं। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट अटैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और फिर हो सकता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर भी जो है वो बीएलए अटैक करना शुरू कर दे। जैसे जैसे वो अटैक्स करते जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन और वेपनरी, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो बेटर होती जाएगी, तो उनके अटैक की फ्रीक्वेंसीज और इंटेंसिटीज भी बढ़ती जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, लेकिन एक डिस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए और बड़ी समस्या है। क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए कि साउथ एशिया जो रीजन है, रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। रीजनल डिस्टेबिलिटी इंडिया की इकोनॉमी को ही प्रॉब्लम खड़ी करती है। राइट। सो इंडिया के परस्पेक्टिव से ये न्यूज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इस रीजनल इंस्टेबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रेड से लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस से लेकर, राइट, और काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड हर जगह, हर फील्ड में जो है वो हमारे लिए ये बढ़ते हुए जो अटैक्स हैं वो प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी के लिए हमें प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कल को वो एनर्जीज जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रही हैं वो इंडिया की तरफ भी मूव कर सकती हैं। राइट। और पाकिस्तान में जो इंटरनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उससे इंटरनेशनल स्फीयर में पाकिस्तान का बिहेवियर किस तरह चेंज हो रहा है, वी हैव टू क्लोजली मॉनिटर दैट ऑल्सो एंड शेप आवर फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दैट। एंड फाइनली व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? सो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये इंसर्जेंसी समय के साथ बढ़ती जा रही है। यूएस, पाकिस्तान के ऊपर रिस्क ये है कि यूएस में जो इन्वेस्टमेंट है वो डील कहीं होल्ड ना हो जाए। राइट। रीजन, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रीजनल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में जो हो रहा है उसका असर भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इन सब पर पड़ेगा। रीजनल इंस्टेबिलिटी इज, मतलब किसी देश में अगर डिस्टेबिलिटी है, इट इज बैड फॉर ऑल अदर नेबरिंग कंट्रीज। राइट। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल कंसर्न्स तो है ही। अगर इस तरह के टेररिस्ट अटैक बढ़ते जाएंगे तो ये एनर्जीज जो है वो फर्दर अदर डायरेक्शंस में भी चैनल हो सकती हैं। राइट। सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसेंट अफेयर्स जो अभी ब्लास्ट हुआ इन पाकिस्तान। मेक श्योर कि हमारा जो यूपीएससी सीएससी का नया बैच लॉन्च हो रहा है फॉर 27, राइट, 26-27 का जो बैच है उसे आप ज्वाइन जरूर करें। मेक श्योर कि आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, विल कांटेक्ट यू बैक। आप अगर डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो धर्मशाला बड़ोल में हमारी जो है वो ऑफिसेस हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ विजिट करें एंड वी विल गिव यू प्रॉपर डिटेल्स एंड गाइडेंस। ऑलराइट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। और आगे मैं धीरे धीरे हर रोज इस तरह की आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस, करंट अफेयर, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की वीडियोस जो है वो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।